नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान की सेना का मीडिया विंग आईएसपीआर इन दिनों रणनीति नहीं सर्कस चला रहा है और इस सर्कस के सबसे बड़े जोकर बने हैं डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल साहब ने जो बोला उसे धमकी कहना पाकिस्तान की इज्जत पर ज्यादा भारी पड़ेगा। असल में वो बयान था मदारी की डुगडुगी जो बिना बंदर के भी नाच करवा दे। चौधरी साहब भारत को डराने निकले थे, लेकिन शब्द ऐसे चुने कि खुद ही मजाक बन गए। दरअसल जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ले आओ, तुम्हें जो करना है, दाएं से आना, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना, इकट्ठा आना है या किसी के साथ आना। एक बार मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। मतलब पाकिस्तानी सेना अब युद्ध नहीं एंटरटेनमेंट पैकेज ऑफर कर रही है। तो इधर जयशंकर साहब ने कहा पीछे रहने वाले, उन्होंने भी पाकिस्तान के मजे करा दिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का मुंह काला कर दिया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ देशों के दोहरे मापदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए जयशंकर ने कहा कि आज के समय में देश वही करेंगे जिससे उन्हें सीधा फायदा होगा। साथ ही बेचारे मुनीर अंदर और बाहर चारों तरफ से फंस गए हैं। तो इधर हमास और लश्कर तैयबा के आतंकियों के बीच में गठजोड़ बन रहा है। हमास और लश्कर तैयबा के आतंकियों की मुलाकात हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि हमास का आतंकी लश्कर के कैंप में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचा था। तो इस मीटिंग में क्या क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये पाकिस्तान की तरफ से किस तरह का बयान आ रहा है, क्यों जोकराई कर रहा है पाकिस्तान? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कौन लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। इसके लक्षण तो सड़क छाप मदारी जैसे हैं। इधर से आना, उधर से आना, एक बार आ जाओ, मजा न करा दिया तो पैसे वापस। ध्यान पैसे पे ही है। ये सब चोर उचक्के हैं। कोई वर्दी का अगर कहीं किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा अपमान होता है तो वो पाकिस्तान होता है। मैंने जब वो बयान सुना, आई वॉज इन अ शॉक। हम लोग कभी भी हिंदुस्तान के किसी भी आर्मी ऑफिसर के मुंह से इस तरह की बातें हम सुन ही नहीं सकते। डिग्निटी ही नहीं है। ये सड़क छाप, इसका बाप जो था वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच रहा था। ये जिहादी का बेटा है ओसामा बिन लादेन के पास। ये इस तरह के बैकग्राउंड से आने वाले लोग, और बोलते बोलते उसने क्या कह दिया, ऐसा लग रहा था कोई अनपढ़ गवार सड़क छाप किस्म का व्यक्ति। वो और तमाम मीडिया वाले बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान के मीडिया वालों ने भी चूड़ी पहन ली है। छह इनके ही कुलीग्स को और बड़े बड़े नाम को उम्र कैद दे दिया। कोई सवाल तक नहीं पूछ रहा है। और बोलते बोलते वो दरअसल वो डायलॉग जो चल रहा था, वो डायलॉग चल रहा था टीटीपी को लेकर के और अफगानिस्तान के तालिबान को लेकर के, और जिसमें उसने यही कह दिया कि हमने अपने लोगों को ही मारा है। वो बोलते बोलते बोल दे कि पाकिस्तानी नेशनल्स को हम मार रहे हैं। तो ये देखिए, ये कौम ही जो है कमजोर है। दिक्कत यही है। इनकी जो है समस्या ये है कि इनके पास न पैसे है, न ताकत है, न कुछ है। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में आकर के लंबी चौड़ी बातें कर देना, और वहां से भाई कोई सवाल पूछता कि भाई क्यों तुम्हारे ये जो अमेरिका से जो रिपोर्ट आई है उसमें काहे तुम लोगों के जो है पूरे बीच चौराहे पे तुम लोगों को नंगा कर दिया, कि भाई माफी मांगने के लिए तुम चले गए थे, पैर पकड़ रहे थे, नाक रगड़ रहे थे कि इंडिया को रोक लो, अब बस, अब बहुत हो गया। वैसे तो भीख मांगने के लिए घूम रहे हो हर जगह, लेकिन अपनी साख बचाने के लिए युद्ध में जो है पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाए, 5 मिलियन तुमने कर दिया। तो ये सब करना था तो पहलगाम ही नहीं करना था। तो पाकिस्तान के बारे में बात करना ये
मुझे लगता है कि इसी तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है। ये ऐसे गिरे हुए लोग हैं। वाकई में, और तभी पाकिस्तान की तरफ से कभी इस तरह का बयान आता है तो पाकिस्तान को कोई सीरियस नहीं लेता। लेकिन जयशंकर साहब ने सीरियस इशू को उठाते हुए कैसे सीरियसली पाकिस्तान को टारगेट करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नंगा कर दिया। देखिए, पाकिस्तान पहले से ही नंगा है, उसको और नंगा किया जा रहा है। लेकिन ये मजा दिलाने वाली बात जो जनरल चौधरी ने कही है, वो बहुत बेहतर तरीके से मजा मोदी ने उसे दिलाया है, और जिसकी गूंज अभी तक पाकिस्तान में गूंज रही है, पूरी दुनिया में इसकी रिपोर्ट हावी है। और इसी बात को आगे जयशंकर ने बढ़ाया। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसी बात का जिक्र करते हुए कहा कि ये भारत वो नहीं है, अब भारत बदल चुका है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेगा। ये पाकिस्तान के लिए भी है, उसके आका अमेरिका के लिए भी है, जो आजकल दोनों के बीच बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है। इन दोनों को सबक सिखाने के लिए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अभी भारत बदलते हुए, पूरी दुनिया में बदलते हुई तस्वीरों में भारत अपने तरीके से अपने सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पर तय करेगा कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। ये पाकिस्तान अगर आतंकवादी भेजेगा तो फिर यहां से ब्रह्मोस और राफेल ही जाएंगे। ये पाकिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसीलिए ये बौखलाया हुआ है। अभी पाकिस्तान की समस्या इसी बात को लेकर बढ़ रही है कि पहले तो अमेरिका ये काम किया करता था, अगर चीन को काउंटर करना है भारत के साथ अच्छे संबंध बनाओ ताकि चीन को बैलेंस करके रखे हम एशिया में, और उसी तरीके से भारत को बैलेंस करना है तो उसके लिए पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखो। ये भारत को क्या हो गया, मोदी ऐसा आया कि नई कूटनीति तैयार कर दिया है। हर देश जो भारत का दुश्मन होता है, जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है, उसको 1 to 1 मार्किंग में उलझा देता है। अभी पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात कम, अफगानिस्तान की बात ज्यादा कर रहा है। और यह भी कह रहा है कि देखो भाई, अफगानिस्तान की हैसियत नहीं है, उसकी औकात नहीं है, ये तो मोदी करवा रहा है। यही तो चौधरी ने भी बताया कि ये अफगानिस्तान से यहां पर टेररिज्म फैला रहा है और भारत उसको मदद कर रहा है। तो भारत और अफगानिस्तान एक साथ भी आ जाएगा तो हम उसे मजा चखा देंगे। हमें एक साथ आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए अफगानिस्तान ही काफी है, केवल थोड़ी सी मदद चाहिए, और वो मदद मिल रही है अफगानिस्तान को। इसलिए वो सीना चौड़ा करके कह रहा है तुम मेरे साथ नेगोशिएशन टेबल पर आओ, ट्रेड भी नहीं होगा, बॉर्डर भी नहीं खुलेगा, और अगर अगली बार ऐसे ही कार्रवाई करते रहे तो धीरे धीरे अफपाक बॉर्डर का जो इलाका है, जिसमें ट्राइबल एरिया में पाकिस्तानी कम अफगानी ज्यादा हैं, वो धीरे धीरे वैसे ही कब्जा करते जाएंगे जैसे चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो इसीलिए पाकिस्तान की परेशानी अभी मोदी हैं। मोदी की वो नीति है कि कहां कहां से किन किन देशों के साथ संबंध बढ़ रहे हैं, और हम चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। हम अफगानिस्तान में जाते हैं तो वहां से दुश्मनी हो जाती है। ईरान की तरफ हाथ बढ़ाने गए, ईरान को भारत ने अपने साथ कर लिया, और इसके कारण ईरान भी गया, अफगानिस्तान भी गया। अब हम बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं तो कुछ दिन का इंतजार है, बस चुनाव होने का इंतजार है। यूनुस का कार्यकाल खत्म और उसके बाद भारत डोमिनेटेड ही होगा ये अब बांग्लादेश। इसलिए उसकी परेशानी है कि पहले से कुछ डिफेंस डील कर लो। तो चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने की जो रणनीति बनाई है, उसी से वो समझ रहा है कि अब आगे वही होगा कि हम अपनी जमीन बेचते रहे। जैसे कि अमेरिकी रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात जो कही गई 5 पन्ने की है, फ्रेमवर्क जो इन्होंने दिया था कि रेयर अर्थ मटेरियल भी देंगे, प्रीशियस स्टोन भी देंगे, मिनरल्स भी देंगे, और उसके साथ हम अपना दरवाजा अमेरिका के लिए खोल देंगे। किसी तरीके से मोदी से बचा लो। अगर ये युद्ध 4-5 दिन चल गया तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बचेगा, फिर आप बलूचिस्तान में आते रहना, पाकिस्तान से मांगते रहना, हम कुछ दे नहीं पाएंगे। ये पूरा फ्रेमवर्क है जो 5 पन्नों में इन लोगों ने सब रखे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जब ये अमेरिका मान नहीं रहा था कि नहीं नहीं हम बीच में नहीं आते हैं क्योंकि पाकिस्तान और भारत की बात है। तो ये सारे पोल खुल चुके हैं कि इसकी औकात क्या बचा। बिल्कुल सर, और तभी मोदी जी के नाम से पाकिस्तान थर-थर कांपता है। सर, एक खबर और सामने आई कि हमास और लश्कर तौबा के बीच में मीटिंग हुई है, क्या कोई डील हो रही है क्या? देखिए, ये जो तस्वीर आई है ना, ये नेतन्याहू के पास पहुंच गया होगा।
आप ये समझिए कि कितनी बड़ी समस्या। और नेतन्याहू जो है इसे अभी तक व्हाइट हाउस भी भेज दिया हो कि भाई तुम इसको भेज रहे थे हमास से लड़ने के लिए, ये तो वहाँ चीफ गेस्ट बन के वहाँ जलसा कर रहा है। वहाँ हमास के साथ लश्कर तोयबा मिलके गुटरगू कर रहे हैं। तो हमास और लश्कर तोयबा हाथ मिलाता है तो अब हिंदुस्तान, ये क्या चौधरी कह रहा था, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान इधर से आए उधर से आए, ऊपर से आएगा इजराइल, खोपड़ी खोल देगा पूरे पाकिस्तान का। ये जो वीडियो आया है ये अभी जो गाजा के अंदर चल रहा है, वेस्ट एशिया के अंदर जो चल रहा है, इजराइल, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, ये जो पूरा जद्दोजहद है उसमें एक बहुत बड़ा क्लिंचर है इंडिया के लिए टू प्रूव 3 थिंग्स। एक कि पाकिस्तान इज स्टिल द डेन ऑफ ऑल टेररिज्म, उसका वो केंद्र है। नंबर 2 कि हमास के लिए आप पाकिस्तान का दरवाजा खोल रहे हो। ये हमास वहां से भागेंगे तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में हम उनको, जहां लश्कर तोयबा की ट्रेनिंग होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लश्कर तोयबा के लिए है, हमास के लिए हम देंगे। ये डील कर रहा है मुनीर कि हम जब जाएं, हमारी जब कायर पाक सेना जब जाए तो हमास वाले हम लोगों के ऊपर गोली न चलाएं। यही है, ये कायरों का मुल्क है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया वो कितना बड़ा बैक स्टैबर है। वो कहीं भी किसी भी फोरम में जाकर जहां कहीं भी जो कुछ भी प्रॉमिस करता है उस पे वो खड़ा नहीं उतरता है। तो ये तो हिंदुस्तान के लिए ये वीडियो एक वरदान आया है। अभी आप ये देखिए, इस वीडियो के ऊपर अगले 1 सप्ताह तक बहुत बवाल होने मतलब ये जो मीटिंग हो रही है ये आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ा झटका है। कितनी बड़ी चेतावनी है ये आसिम मुनीर के लिए? चेतावनी तो है, क्योंकि वो दोधारी तलवार से खेल रहा है। एक तरफ लश्कर और हमास की मीटिंग, यानी कि दोनों के बीच बेहतर संबंध पनप रहे हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तस्वीर तो इजराइल को भी पता होगा और इजराइल ने ये तस्वीरें, ये वीडियो अमेरिका को भी दिया होगा, यानी अमेरिका को भी पता है, इजराइल को भी पता है। अगर हमास के लिए एक स्पेस देते हैं, अगर पाकिस्तान में हमास की ट्रेनिंग होती है, लश्कर के साथ, जैश के साथ ये लोग मिलते हैं, तो इसका मतलब है इजराइल और अमेरिका ये दोनों की नज़रों में आएगा। और ये कर कौन रहा है ये तो सब जानता है। इजराइल क्या, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की हुकूमत मुनीर के हाथों में है। ये शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है। तो ऐसे में अगर लश्कर और हमास से बचोगे, उसकी डील करवाओगे, तो मोसाद और CIA के चंगुल में फंसोगे, उसके चपेट में आओगे और मुनीर का खात्मा ही उनके लिए सबसे ज़रूरी होगा। और इजराइल है ये, इजराइल जिस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक किया, ईरान का बॉर्डर, ईरान का क्षेत्र और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ किलोमीटर और बढ़ाना है मिसाइल का रेंज और उसके बाद सीधे इस्लामाबाद तक पहुंचेगा। यानी अगर इधर आते हो तो दूसरी तरफ CIA और मोसाद के टारगेट में आओगे। अगर तुम पीस प्लान पे कायम रहते हो, गाजा भेजते हो सेना और हमास के कुछ ये लड़ाका आतंकवादी मारा जाता है और उसके बाद सीधे पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदारी मिलती है, तो उसके बाद क्या होगा? ये लश्कर, ये जैश और ये हमास, हिजबुल्ला, ये सारे आतंकी संगठन भी मुनीर के खिलाफ होगा। और उस समय में उसके प्रकोप से बचने के लिए इन लोगों के हत्थे चढ़ जाओगे। यानी दोधारी तलवार से खेल रहा है मुनीर, इधर भी जाएगा तो भी मरेगा, उधर भी जाएगा तो भी मरेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान की सेना आज रणनीति नहीं तमाशा कर रही है। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस धमकी नहीं मदारी का शो बन चुका है। और इसी बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर साहब अंदर से भी फंसे हैं, बाहर से भी गिरे हैं। जयशंकर ने भी सख्त चेतावनी दे डाली है और यही वजह है कि भारत चुपचाप काम करता है और पाकिस्तान माइक पकड़कर मजा देने की गारंटी देता है। तो पाकिस्तान की ताजा स्थिति पर आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।